हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे ही मिर्ज़ान घर पे आती है, असली उस पर अटैक कर देती है। तो तभी ना हम मिर्ज़ान की साइड ले लेता है आतिश। तो ना फिर उसके बाद मिर्ज़ान कहती है कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो कमाल बिन कमाल वो ना आतिश को ऐसे छेड़ने लग जाता है। ओह व्हाट्स गोइंग ऑन, तुमने मुझे बताया नहीं कि मिर्ज़ान यहाँ आ रही है। तो फिर ना कमाल उसके ना ऐसे नज़ारे लेता ही रहता है। वो बोलता है कि हाँ, तो फिर अब क्या करोगे? हाँ, अब तुमने क्या सोचा है इसके बारे में? तो ना आतिश कुछ नहीं बोलता और ना वो मिर्ज़ान के जाने बाद ना कमाल की तरफ ऐसे देखता रहता है और कमाल ना स्माइल करता रहता है। भाई मेरे को ये कितना क्यूट लगता है। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान अपनी मॉम का रूम नॉक करती है, तो उसकी मॉम बोलती है कि आ जाओ। तो जैसे ही वो अंदर आती है, वो बोलती है कि माँ आप कैसी हो? तो उसकी माँ ना उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी से उठकर मिर्ज़ान को ना ऐसे हग कर लेती है और बहुत ज़्यादा ऐसे ना अच्छे से मिलती है उसको। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मदर ने इसको बहुत ज़्यादा मिस किया था। तो फिर वो बोलते हैं कि थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मिर्ज़ान। तो मिर्ज़ान भी ना ऐसे रोने से लग जाती है। तो वो बोलती है कि हाँ माँ, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो उसकी माँ ना उसको छोड़ती नहीं है। फिर वो फाइनली कहती है कि माँ आप बैठ जाइए, आप रेस्ट कीजिए, आपको इतनी देर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर ना वो बैठ जाती है। फिर उसके बाद मिर्ज़ान को वो अपने पास बिठाती है और बोलती है कि तुम कैसी हो? हाँ, इतने टाइम के बाद आई हो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। तो वो बोलती है कि माँ आप बताइए आप कैसी है? वो बोलती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं भी इस हाउस को छोड़ना चाहती थी और जब तुम्हारा कॉल आया तो फिर मैं तुम्हें मिलने आ ही रही थी। पर मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई गेस ये नाटक कर रही है और पता नहीं बाकी मेरे को। फिर ना मिर्ज़ान उसे बोलती है कि देखो माँ आप ज़िद मत कीजिए, हमें ना आपके पूरे चेकअप्स करवा लेने चाहिए और ना हमें ना डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ठीक हूँ। हाँ थोड़ा चक्कर आते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे नहीं परवाह करती इन चीज़ों की। तो तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? तुम्हारा मन लग गया था वहाँ पर? तो मिर्ज़ान ना फिर उसकी तरफ देखती है, वो बोलती है कि मैं बस थोड़ा टाइम रेस्ट करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो उसकी माँ बोलती है कि प्लीज़ तुम यहीं पर रह जाना, तुम कहीं पर और मत जाना प्लीज़, तुम यहाँ पर होगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से सही रह पाऊँगी और मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। तुम यहीं पर रहोगी ना प्लीज़ मिर्ज़ान, यहीं पर रहोगी ना? तो मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और उसको नहीं बताती कि वो होटल में रहने वाली थी। फिर वो बोलती है कि माँ आपको बताइए कि मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? अब आपको मैं कैसे मना करूँ? हाँ, आपको पता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो मुझे ना अब यहाँ से ना जाना होगा। तो उसकी माँ ना ऐसे उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है कि आई एम सॉरी माँ, मुझे पता है कि मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर यहाँ से चली जाओगी क्या? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है मिर्ज़ान? तो इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान ऐसे शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि प्लीज़ माँ मेरे साथ ऐसे मत कीजिए। वो बोलती है कि मिर्ज़ान प्लीज़, तुम इतने टाइम के बाद यहाँ पर आई हो और तुम्हें भी पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ और तुम्हें प्लीज़ यहाँ पर रहना होगा, मेरे लिए ही रह लो प्लीज़। तो मिर्ज़ान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो बोलती है कि माँ देखो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो बोलती है कि बेटा प्लीज़ देखो, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है और मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती और कोई भी मेरे से बात करना पसंद नहीं करता। तो मैं पता है कि मैं इस चार दीवारी में अभी कैद हो चुकी हूँ। तो मिर्ज़ान कहती है कि माँ ऐसे मत बोलिए। वो बोलती है कि ऐसे ही है, अगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर भी रही ना तो मैं और पागल हो जाऊँगी, तो प्लीज़ जितने दिन तुम यहाँ पर हो प्लीज़ यहीं पर रह लो, प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो मिर्ज़ान ना फिर कुछ नहीं बोलती। फिर बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैं पापा को भी वैसे अभी नहीं मिली हूँ, तो अभी मेरे को किसी से भी नहीं मिलना है। तो वो बोलती है कि ये बात छोड़ो मिर्ज़ान, पर पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर रहोगी ना? तो वो बोलती है कि ठीक है। वो बोलती है एटलीस्ट तब तक रह लो जब तक तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हो जाता, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी। फिर ना मर्ज़ाना ऐसे सोचने से लग जाती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसकी माँ ना ऐसे सोचती है कि शुक्र है ये मान गई। फिर ना उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि क्या तुम सच में आतिश को डाइवोर्स देने वाली हो क्या? वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता मम, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, और अब मेरे को ना मुझे ऐसे लगता है थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेना चाहिए, आप भी रेस्ट कर लो। और मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ ना अभी जल्द से जल्द ख़त्म हो जानी चाहिए जितनी ज़्यादा, और मैं अभी और वेट नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। और मेरे पास ना कोई और चॉइस अभी बची भी नहीं है कि मैं और क्या करूँ। फिर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट सी हो जाती है और उसकी माँ ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। आई गेस इसकी माँ नहीं चाहती कि ये डाइवोर्स दे आतिश को। तो फिर वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, अब इन बातों को छोड़ो, आप थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो, मैं अभी आती हूँ। जब आप थोड़ी रेस्ट कर लोगे ना फिर मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। और ना वो अपनी माँ को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो खड़ी होती है, कुछ टाइम सोचती है, फिर गेट ओपन करती है और चली जाती है। फिर ना उसकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करोगी, पर मुझे अब कुछ करना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है
मरजाना अपनी माँ के रूम से बाहर आ रही होती है और तभी वहाँ पर आतिश भी आ जाता है। आतिश मरजान को देखकर ना वहीं पर रुक जाता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि लाइक वो कैसे उसके साथ डील करे। फिर ना वो बोलता है कि तुम यहीं पर रहोगी क्या? वो बोलती है कि हाँ। तो फिर वो बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर ना मरजान कुछ नहीं बोलती, सिर्फ उसकी तरफ ऐसे ना देखती रहती है। फिर कुछ बोलने वाली होती है, फिर चुप हो जाती है। फिर फाइनली मरजान ना ऐसे बोल ही देती है उसको कि देखो भी मेरी माँ चाहती है कि मैं यहाँ पर रहूँ कुछ दिनों के लिए, बट मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, मैं किसी को भी तंग नहीं करना चाहती थी। तो आतिश बोलता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। तो इतना सुनते ही ना मरजाना से शॉक से हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम हमारे कमरे में रह सकती हो। इतना सुनते ही ना मतलब वो उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखती है मरजान आतिश की तरफ। वो बोलता है कि हाँ तो मैंने सही कहा ना कि तुम हमारे कमरे में रह सकती हो। तो मरजान उसकी तरफ फिर ऐसे देखने लगती है। फिर ना आतिश उसको बोलता है कि जब तक तुम चली नहीं जाती तब तक तुम इस रूम को यूज़ कर सकते हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लाइक तो तुम्हारा रूटीन है ना वो लाइक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं गेस्ट रूम में रह लूँगी, तुम्हें मेरे लिए तकलीफ़ लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मरजान प्लीज़, तो जो मैंने तुम्हें कहा है ना वो मान लो और अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करवाओ यहाँ पर, तुम उसी रूम में वापस से रह सकती हो। तो फिर ना वो बोलता है कि और वैसे भी मैं ये कमरा यूज़ नहीं करता था तुम्हारे जाने के बाद। इतना सुनते ही ना मरजान ऐसे शॉक सी हो जाती है। फिर कुछ बिना कुछ बोले मरजान ना उस रूम की तरफ जाने लगती है और आतिश ना पीछे खड़ा गाइस सच में रोने लग जाता है लिटरली। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि मरजान उस कमरे में पहुंच जाती है और जैसे ही कमरे में पहुंचती है ना तो वो रियलाइज़ करती है कि पीछे लाइक आज तक आतिश ने कभी भी इस रूम को यूज़ ही नहीं किया है। और जैसे मरजान वो चीज़ें छोड़ के गई थी ना वैसे की वैसे ही चीज़ें सभी वहीं पर पड़ी हैं। इवन दो उसका बेड वहाँ पर जो वो यूज़ करते थे कंबल वगैरह अपना शॉल वगैरह जैसे कि वो छोड़ के गई थी ना, जिस तरीके से आतिश को जिस चादर में वो छोड़ के गई थी वो चादर तक वहाँ पर वैसे की वैसी पड़ी है। इसका मतलब ये था कि मरजान को समझ आ रहा था कि ये रूम उसके जाने के बाद कभी यूज़ ही नहीं हुआ। फाइनली तेरे को कुछ तो समझ आया कि आतिश सर ने कितना मिस किया तेरे को भाई। फिर उसके बाद वो सोचती है कि लाइक मैं जैसे छोड़ के गई थी ना इस कमरे को वैसे का वैसा ही है, ऐसे लग रहा है कि टाइम इस कमरे में रुक ही गया हो। फिर उसको ना वही बातें याद आने लगती हैं कि कैसे आतिश उस सोफ़े पर सोता था और वहीं पर वो अभी भी कंबल वहीं पर पड़ा होता है। वो सोचती है कि हर कॉर्नर में हर एक्सपीरियंसेस सब कुछ वैसे के वैसे ही हैं और हर दर्द भी वैसा ही वैसा है इस कमरे में। और मुझे ऐसे लगता है कि इस कमरे में मैं फिर से 3 महीने के बाद नहीं अब 1 दिन के बाद ही आ रही हूँ। फिर ना आतिश उसको वहाँ से दूर खड़ा होकर देखता रहता है और उसकी आँखों में ना लाइक आंसू होते हैं उसे देख के। फिर ना फाइनली आतिश कमरे में आ जाता है जिसे देखकर ना उसकी आँखों में से आंसू ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते और वो कॉन्टिन्यूसली ना उसकी आंखों में से आंसू निकल ही रहे होते हैं। तो फाइनली मरजान के पास आतिश आ जाता है। तो आने के बाद ना आतिश कहता है कि मैं अपने कपड़े लेता हूँ और यहाँ से मैं चला जाऊँगा। वो बोलती है कि नहीं तुम्हें मेरी वजह से ऐसे अपना रूटीन डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आतिश कहता है कि कौन सा रूटीन, मैं यहाँ पर कभी आया ही नहीं, मैं तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस कमरे को कभी यूज़ ही नहीं किया। तो मरजान ना ये सुन के ऐसी शॉक हो जाती है। तो वो बोलती है कि क्यों तुमने लाइक यूज़ क्यों नहीं किया, मतलब तुम्हें यूज़ कर लेना चाहिए था और ये वैसे का वैसा ही कमरा है जैसे मैंने इसे छोड़ कर गई थी मैं। और इतना सुनते ही ना आतिश की आंखों में से फिर से पानी आ जाता है और वो कंट्रोल कर लेता है, पर फिर ना वो मरजान की तरफ देखने लगता है। फिर ना वो अपने मन में सोचता है कि उस मोमेंट में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइक मैं क्या करूँ। मेरे लिए ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी जैसे मेरे लिए वहीं पर रुक गई है और कुछ भी पीछे नहीं बचा, बस इसीलिए इस कमरे को मैं वैसे ही रखना चाहता था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय।